उत्तराखंड में पौड़ी एक ऐसा स्थान है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। पौड़ी में कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहां वर्ष भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। इन्हीं धार्मिक स्थलों में से एक है किंकालेश्वर मंदिर। ये मंदिर पौड़ी से लगभग 5 किलोमीटर दूर किनाश पर्वत पर स्थित है। घने देवदार, बांज, बुरांस और सुरई के जंगलों के बीच बसे इस मंदिर में हारे मन को आस मिलती है। भगवान शिव के इस मंदिर में पूजा और आराधना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बताते हैं कि किनाश पर्वत पर यमराज ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था, जिसके बाद से इस मंदिर को मुक्तेश्वर के नाम से भी जाना जाने लगा। इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में भी मिलता है। बात अगर मंदिर के इतिहास की करें तो आज से लगभग 200 साल पहले एक मुनि राम बुद्ध शर्मा के सपने में आकर भगवान शिव ने यहाँ एक मंदिर के निर्माण की बात कही थी। उसी दौरान केदार के पुरोहित गणेश लिंग महाराज को भी भगवान शिव ने सपने में दर्शन दिए और उनकी कुटिया के बाहर रखे शिवलिंग को पौड़ी के किनाश पर्वत पर बने मंदिर में स्थापित करने की बात कही। जिसके बाद मंदिर की सत्यता की बात की जांच कर पुरोहित गणेश लिंग महाराज ने स्वयं पौड़ी आकर शिवलिंग की स्थापना की थी। संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं, इन मंदिरों का इतिहास संकलित है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में जैसे दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं उनको रेवा खंड, काशी खंड इत्यादि में, पाताल खंड इत्यादि में वहाँ के मंदिरों का वर्णन है। स्कंद पुराण के ही उसी हिस्से में एक अन्य स्कंद है जिसको कहते हैं केदार खंड। तो केदार खंड जो ग्रंथ है, केदार खंड ग्रंथ में हरिद्वार से ऊपर के जितने भी मंदिर हैं उत्तर भारत में, उत्तराखंड में, इन सभी मंदिरों का जो भौगोलिक इतिहास और पौराणिक इतिहास जो है केदार खंड में कहा गया है। किंकालेश्वर मंदिर जिसका कि शास्त्रीय नाम कंकालेश्वर मंदिर है। कंकालेश्वर मंदिर के निर्माण की तिथि और कंकालेश्वर मंदिर की स्थापना की तिथि तथा कंकालेश्वर जगह की जो स्थिति है, इसके संबंध में 3 युगों में इसका इतिहास वर्णित है। और 3 युगों में इसका इतिहास कंकालेश्वर मंदिर को वर्तमान स्थिति में पहुंचने के लिए 3 युगों का समय लगा है। पहला समय है जब जिस पहाड़ पे कंकालेश्वर मंदिर स्थापित है, किनास पर्वत। तो सबसे पहले किनास पर्वत की उत्पत्ति हुई सतयुग में। और इसके बनने की भी बड़ी रोचक कहानी है कि एक दैत्य हुआ जो श्रीनगर में वास कर रहा था। उस दैत्य का वध सत्यसंध नामक के राजा के द्वारा कहने पर भगवती पराम्बा ने श्रीनगर में किया। तो भगवती ने अपने त्रिशूल में उस दैत्य के सारे शरीर को चारों तरफ बिखेर दिया। उस दैत्य का नाम कोलासुर था। तो उस दैत्य का सिर जिस जगह गिरा उसी जगह का नाम किनास पर्वत हुआ, जो पौड़ी परिसर जितना है, पौड़ी जो नगर क्षेत्र है और पौड़ी के ये जो पहाड़ है, जो खंडा के उस तरफ से लेकर के और इधर पीछे जो गुड़दौड़ी तक है, ये वाला पूरा पर्वत जो है किनास पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो सतयुग में ये घटनाक्रम हुआ था। तो सतयुग में किनास पर्वत का निर्माण हुआ। अब कुछ समय बाद एक दैत्य हुआ तारकासुर। ये तारकासुर त्रेता के लगभग अंतिम हिस्से में तारकासुर का जन्म हुआ। तारकासुर ने उस अंतिम हिस्से में एक बड़ी रोचक घटना हुई थी। घटना ये हुई थी कि भगवान की पत्नी जो सती हैं, उन्होंने कनखल हरिद्वार में अपने देहोत्सर्ग कर दिया था। तो तारकासुर ने मौका का फ़ायदा उठा करके भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु शंकर भगवान के पुत्रों के हाथों हो, जो कि संभव नहीं था क्योंकि उनकी पत्नी ने देहोत्सर्ग कर दिया था। तो उसी क्रम में सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप विवाह कर लें और विवाह से आपका पुत्र होगा, तभी तारकासुर का वध होगा, क्योंकि तारकासुर ने पूरे त्रिलोकी पे राज्य स्थापित कर लिया था। तो तारकासुर ने उसी क्रम में मृत्यु के देवता यमराज को युद्ध में पराजित कर दिया। तो यमराज युद्ध में परिश्रांत होकर के उनसे इजाज़त लेकर के इस पर्वत पे आकर के उन्होंने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वरदान मांगने के लिए उन्होंने इस पर्वत पे आकर के तपस्या की। और तपस्या के परिणाम स्वरूप उनका शरीर कंकाल के जैसे हो गया। जब उनका शरीर कंकाल के जैसे हो गया तो भगवान शंकर ने आदि शक्ति पराम्बा के साथ, जो उनकी सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हैं, जो सदा उनके साथ विद्यमान रहती हैं, उनके साथ यहाँ पे इस पर्वत पे आकर के यमराज को दर्शन दिया। तो यमराज को दर्शन देने के कारण इस जगह का नाम कंकालेश्वर पड़ा, क्योंकि यमराज का शरीर कंकाल के जैसे हो गया था, कंकालेश्वर पड़ा। तो ये घटनाक्रम है त्रेता युग। द्वापर युग में यहाँ पे कोई विशेष बात नहीं हुई, लेकिन कलिकाल आने में क्योंकि
त्रेता युग में जब भगवान यमराज को वरदान दे रहे थे तो पहला वरदान तो उनका साफ से जाहिर था कि भगवान से प्रार्थना की गई थी कि आप विवाह कर लें, आपका पुत्र हो जाए और तारकासुर का वध हो जाए। तो सेकंड जो दूसरा वरदान था, दूसरे वरदान ने भगवान ने कहा था कि मैं कलिकाल आने पर यहाँ पे गुप्त रूप से प्रकट होऊंगा तथा भक्तों को मुक्ति भुक्ति प्रदान करूँगा। तो नारायण आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व नेपाल प्रदेश के रिसुंगा पर्वत, अभी मैं वहाँ से होके आया हूँ, रिसुंगा पर्वत से दो महात्मा राम बुद्ध शर्मा और मित्र शर्मा जी इस पर्वत पे आए। उन्होंने यहाँ तपस्या शुरू की। एक दिन उनको स्वप्न दर्शन हुआ कि जहाँ पे वो मार्ग में वो जाते हैं वहाँ पे कभी यमराज ने तपस्या की थी। भगवान शंकर ने उनको स्वप्न में आकर के यमराज मंदिर निर्माण का उनको आदेश दिया। वही मंदिर निर्माण हुआ। तो जब मंदिर निर्माण हो रहा था तो उसी समय केदारनाथ के जो रावल थे, रावल को भी स्वप्न दर्शन भगवान ने दिया कि आपके बाहर, कुटिया के बाहर जो 12 अंगुल का जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग जो है पौड़ी में ऐसे ऐसे करके मंदिर बन रहा है, आप वहाँ स्थापना के लिए भेज दीजिए। तो आज से लगभग 179 वर्ष पूर्व संवत 1900 गंगा दशहरा, आषाढ़ गंगा दशहरा के दिन ये कंकालेश्वर मंदिर में, जो भीतर में वर्तमान में आप मंदिर देख रहे हैं, इसकी स्थापना हुई, जो कि केदार खंड में भी जिसका वर्णन है कि भगवान गुप्त रूप से रह करके कलिकाल में प्रकट होंगे, इस संकल्पना को और इस प्रतिज्ञा को सिद्ध करता है। तो ये इसका इतिहास है जो मैंने आपको बताया। फिर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको लोगों के लिए बताऊँ, आपके ऑडियंस के लिए भी बताना चाहूँगा कि कंकालेश्वर मंदिर श्री संज्ञक क्षेत्र में है और जो केनास पर्वत है ये श्री संज्ञक क्षेत्र है। तो अतः इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में जो श्री के उपासक हैं, जो श्री विद्या के उपासक हैं या लक्ष्मी के उपासक हैं, उन लोगों के लिए ये बड़ा उपादेय स्थल है। और मेरा ये मानना है कि जो लोग क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी पर्वतों को कार्तिकेय जी का वरदान है कि उन पर्वत की अगर कोई परिक्रमा करता है तो उस परिक्रमा के बल से उसकी अहलौकिक इच्छाएं सभी पूर्ति होती हैं। तो कोई व्यक्ति निसंतान दंपति हैं, किंबा किन्हीं का कोई कार्य रुका हुआ है या कुछ ऐसा है, तो पर्वतों की, जैसे आपने देखा होगा गोवर्धन की परिक्रमा होती है, पंचकोशी परिक्रमा होती है, ऐसी काशी की परिक्रमा होती है। तो अगर कोई सुधिजन्य और इस विज्ञान का अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं, उपासना नहीं कर सकते हैं, उनके पास तपस्या का समय है और कुछ एक ही समय, तो एक दिन किसी भी बार के, जिस खासकर प्रदोष के दिन अगर इस पर्वत की परिक्रमा कोई विधिवत करता है तो उसको अवश्य उसकी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होती है। दूसरा, कंकालेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के संबंध में केदारखंड प्रमाण है कि यहाँ पे कलिकाल में मुक्ति भुक्ति प्रदान होती है। आज के दिन शिवरात्रि महापर्व है, तो आप देख रहे होंगे कि बड़ी भारी भीड़ हमारे मंदिर में उपस्थित है। तो ये सब के पीछे कारण यही है कि कंकालेश्वर महादेव ने इन सभी भक्तों की मनोकामनाएं, अभिलाषाएं कहीं न कहीं पूर्ण की है। इसे सब लोग आस्था का केंद्र है। और आप सभी लोगों को शिवरात्रि, शिव महारात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। भगवान शंकर के विवाह की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाइयाँ। हर हर महादेव। महादेव का यह कंकालेश्वर धाम जो कि किनास पर्वत पर स्थित है, यहाँ पर यमराज जी ने भगवान शिव को खुश करने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। और निश्चित रूप से हम यहाँ पर काफ़ी 2-2.5 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज महाशिवरात्रि का पर्व है और भगवान यहाँ पर यमराज जी की तपस्थली भी रही है और महादेव जी का यह मंदिर है। तो निश्चित रूप से यहाँ बहुत अच्छा माहौल है और अच्छी व्यवस्था यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए की गई है कि वो अच्छे से मंदिर में शिव जी को पानी चढ़ा सके और यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन कर सके। पौड़ी से सिद्धांत उनियाल की रिपोर्ट।